पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, वर्ब हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है। अब बारी है एडवर्ब की। तो एक नया वर्ड, तो एडवर्ब, ये जो वर्ड है ना, ये बना है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है एडवर्बियम। और ये एडवर्बियम वर्ड बना है दो वर्ड से, एड प्लस वर्बम, एड प्लस वर्बम। तो ये लैटिन के दो वर्ड थे जिनसे मिला करके एडवर्ब बना है। एड का मतलब होता है टू और वर्बम मीन्स होता है कोई भी वर्ड या फिर कोई वर्ब। तो इन्हीं दोनों से मिलकर बना एडवर्ब। चलो, ये तो हो गई इसकी इटिमोलॉजी। अब ये इटिमोलॉजी क्या है कभी डिटेल में पढ़ते हैं, बस अभी इतना समझ लो कि एडवर्ब किससे किससे मिलके बना। तो लैटिन वर्ड था ये। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर आपको पिछला सब कुछ याद है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तब आपको एडवर्ब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडजेक्टिव का काम क्या था एक बार याद कीजिए। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता था जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, उसकी और डिटेल बताता था, हमें उसकी क्वालिटीज़ को बताता था। इन द सेम वे एडवर्ब एक ऐसा वर्ड रहेगा आपका जो किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी दूसरे खुद की मतलब किसी और एडवर्ब की, या फिर कह लो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, वो कहलाएगा आपका एडवर्ब। फिर समझो, एडजेक्टिव का काम क्या था, ये नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था। बट एडवर्ब मॉडिफाई करेगा आपको यहाँ पर एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी दूसरी एडवर्ब को, या कह लो पूरे सेंटेंस को। तो ऐसे वर्ड होंगे एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, माई हेयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलता माई हेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हेयर वो हेयर को मॉडिफाई कर रहा है कि चलो ठीक है, हेयर तो है बट कैसा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन उसके आगे जो वेरी लग गया है वो बता रहा है कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है, एडजेक्टिव तो बता दिया आपने, बट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वेरी ने क्या किया है, यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को मैं लिख देता हूँ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है इसने स्ट्रॉन्ग को मॉडिफाई किया है। दूसरा सेंटेंस, सी रन्स फास्ट। अगर मैं इतना बोलता सी रन्स, यानी कि वो दौड़ती है, वर्ब हो गया, दौड़ती है, बट कैसे दौड़ती है, फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे रन क्या है, रन है वर्ब, और ये जो फास्ट नाम का आपका वर्ड है ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा। सी रन्स वेरी फास्ट। अब देखो, फास्ट क्या था, एक एडवर्ब तो थी। अब ये जो वेरी लग गया, इस एडवर्ब को भी और मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी, एडवर्ब ही कहलाएगी। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, ये है एडवर्ब, और वेरी भी क्या है, एडवर्ब। तो वेरी वाला जो एडवर्ब है वो एक दूसरे एडवर्ब यानी कि फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अगला, अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सेव द डॉग्स लाइफ। दुर्भाग्य से हम उस कुत्ते की जान बचा नहीं सके। अनफॉर्चुनेटली मानी दुर्भाग्य से। ये एक वर्ड क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि जो भी घटना घटी है वो अनफॉर्चुनेटली हुई है, दुर्भाग्य से हुई है। तो ये था एडवर्ब का एक, कह लो बस एक झलक थी। अब पढ़ते हैं पूरे एडवर्ब डिटेल में। सबसे पहली बात, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब आपकी बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा होती है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरी होती है इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इस जो पहली वाली टाइप है यानी कि सिंपल एडवर्ब है, इसमें भी 8 एडवर्ब हैं, नाम ये लिखा गया है, पढ़ सकते हो। तो अब शुरुआत करेंगे एक एक से। सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, रीज़न, अफर्मेशन, डिग्री या क्वांटिटी, निगेशन। तो शुरुआत करते हैं जी एडवर्ब ऑफ टाइम से। तो ये एक ऐसी एडवर्ब है जो कि टाइम बताएगी, वो भी कौन सा टाइम, जब वो एक्शन हुआ था, जो भी वर्ब हुई है, जो भी घटना घटी है, जो भी हैपनिंग हुई है, उसका जो टाइम है वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एक्शन के होने का टाइम। एग्जाम्पल के लिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन कब, अभी सॉल्व करना है। तो ये एक्शन यहाँ पे क्या है, सॉल्व करना। टाइम क्या दे दिया गया, नाउ, यानी कि अभी। द गेस्ट विल कम सून। मेहमान जल्दी आएंगे। तो ये सून का मतलब क्या हो गया, जल्दी। ये टाइम बताया जा रहा है कि जल्दी आएंगे। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं आपके, एडवर्ब ऑफ टाइम। और भी वर्ड हैं, देखो सेंटेंस लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वर्ड ही लिख दे रहा हूँ।
नाउन नाउ यानी कि अब, देन का मतलब तब, बिफोर आफ्टर। और ध्यान देना जो बिफोर आफ्टर है ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है और बगैर टाइम के भी। जैसे कि एक एग्जांपल बोलूँगा मैं, वहाँ पे बिफोर आफ्टर टाइम के लिए नहीं आएगा बल्कि किसी और के लिए आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ द थीफ इज़ रनिंग आफ्टर द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी कि पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। तो यहाँ पे जो आफ्टर आया ये कोई टाइम नहीं बता रहा है, ठीक है। जब बिफोर आफ्टर का सेंस टाइम निकल के आएगा तब वो बनेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंस, टुडे, शॉर्टली, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, आफ्टरवर्ड, ईटीसी से बहुत सारे वर्ड आएंगे। अब अच्छा इसकी हिंट क्या है, कैसे पता करें कि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। तो हमें उस सेंटेंस में क्वेश्चन करना है व्हेन, यानी कि कब। उसका जो आंसर रहेगा वही बनेगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान, तो जो भी एक्शन हुआ वो कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, वही बनेगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कम हेयर, आओ, कहाँ हो, यहाँ आओ। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान कहाँ, हर जगह है। तो ये प्लेसेस थे, और प्लेसेस क्या हो सकते हैं, हियर, देयर, अप, अपॉन, इनटू, अबव, आउट, इन, ऐसे तमाम। इसका आंसर कैसे पता चलता है, हिंट क्या है इसमें, एक क्वेश्चन कर दो वेयर, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, कि जो भी एक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आवर सोल्जर्स फॉट, हमारे सिपाहियों ने लड़ाई की, कैसे, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से। ये बताया जा रहा है कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ कैसे परफॉर्म हुआ, बहादुरी से। यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते, कैसे, हार्ड यानी कि तुम परिश्रम नहीं करते, कौन सा वाला, कठिन परिश्रम नहीं करते। तो ये बताया जा रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका पता कैसे लगता है, क्वेश्चन करते हैं हाउ। अच्छा एक मिनट, और भी वर्ड है, क्लियरली, बैडली, कम्प्लीटली, बोल्डली, सो, इटीसी। तो एक क्वेश्चन करेंगे हाउ, उसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ नंबर। तो जो एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स दिस एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी बार वो एक्शन होता है, इससे पता चलेगा एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, कितनी बार, ट्वाइस अ डे। यहाँ पे ट्वाइस एक ऐसा वर्ड है जो कि है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये बता रहा है एक्शन का रिपीटेशन, कि एक्शन आखिर होता कितनी बार है। ऐसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो भौंकने वाले कुत्ते हों शायद ही काटते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसकी हिंदी होती है, जी हाँ। तो लेकिन इसका डायरेक्ट अर्थ क्या निकल रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। पलक हैज़ स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास अगेन, पलक अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, अगेन मतलब फिर से। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो और भी वर्ड हैं जैसे कि वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, थ्राइस का मतलब तीन बार, नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभार, ऐसे बीच बीच में होता रहता है। देखो फ्रिक्वेंटली वर्ड बना है फ्रीक्वेंसी से, है ना, जो चीज़ बार बार हो रही हो। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, अगेन, सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। सेल्डम, सेल्डम का अर्थ शायद ही होता है, जैसे कभी कभार मतलब ना के बराबर कोई चीज़ हो रही हो। जैसे जहाँ पे अभी एग्जांपल लिया हमने, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसका हिंट क्या है, इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो रहेगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे इसी में एक चलो सेंटेंस ले लिया जाए, इसी में क्वेश्चन कर दिया जाए, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। हाउ ऑफन कितनी बार भैया, ट्वाइस। तो ये ट्वाइस यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न का मतलब कारण होता है। तो कोई भी एक्शन किस रीज़न से हुआ, उसका पर्पज़ क्या था, पर्पज़ का मतलब उद्देश्य क्या था, ऐसे वर्ड होते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। एग्जाम्पल लिखा जाएगा, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वह अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे बिकॉज एक ऐसा वर्ड है जो कि रीज़न बताने में काम आ रहा है। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देयरफॉर या इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, वी स्टेड इन द हाउस, इसलिए हम घर पे रुके। तो देयरफॉर यहाँ पे रीज़न बताने में काम आ रहा है। ही वॉज लेट, हैंस वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली, वह लेट था इसलिए उसको असेंबली ज्वाइन नहीं करने दी गई। तो यहाँ पे हैंस से क्या किया गया, रीज़न बताया गया। आई वॉज हंग्री सो आई एट पिज्जा, मैं भूखा था इसलिए मैंने पिज्जा खाया। यहाँ पे सो क्या कर रहा है, रीज़न बताने के काम आ रहा है। सिंस इट इज़ हॉट आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, चूँकि बहुत गर्मी है इसलिए मुझे अनकम्फर्टेबल यानी कि असहजता महसूस हो रही है। तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करके रीज़न बताया गया। यहाँ एक्सीडेंटली का है ना, एक्सीडेंटली ही रोट हिज फादर्स नेम इंस्टेड ऑफ हिज,
कि एक्सीडेंट का मतलब वही नहीं होता लड़ने भिड़ने वाला। एक्सीडेंट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनप्लान्ड हो, जिसकी हमने प्लानिंग ना की हो, वो होता है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटली उसने क्या किया, अपने जगह पर अपने पापा का नाम लिख दिया है। किसी चीज़ में लिखना था, टेक द अम्ब्रेला लेस्ट इट स्टार्ट्स रेनिंग। देखो यहाँ पे लेस्ट का मतलब बहुत अच्छा होता है। लेस्ट का अर्थ होता है इन केस। क्या होता है? इन केस। इन केस का मतलब शायद ऐसा हो जाए तो कहा जा रहा है कि छाता ले लो, हो सकता है कि बारिश हो जाए, या इन केस बारिश हो गई तो क्या करोगे? छाता ले लो। इसलिए आई विल फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, मैं समय पर असाइनमेंट ख़त्म कर दूंगा। लेस्ट द प्रोफेसर नोटिसेस, इन केस अगर प्रोफेसर नोटिस करता है तो कुछ और भी वर्ड हैं जो कि एडवर्ब ऑफ रीज़न के प्लेस पर यूज़ होते हैं, जैसे कि हेंस, दस, देयरफॉर, बिकॉज, सो दैट, सिंस। सो दैट यहाँ इकट्ठे आएगा। एक्सीडेंटली, पर्पजली, कॉन्सिक्वेंटली, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू की मीनिंग काफ़ी शानदार होती है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। जैसे आई एम वर्किंग आउट इन ऑर्डर टू गेट एप्स, मैं एप्स पाने के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट रैंक प्रिया वर्कड हार्ड, फर्स्ट रैंक पाने के लिए प्रिया ने काफ़ी मेहनत की। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, इसकी हिंट क्या है कि जो रीज़न है वो कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन करेंगे वाई, वाई का मतलब क्यों, जो आंसर निकल के आएगा वही रहेगा आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न। वाई का मतलब क्यों, और क्यों से कारण का ही पता चलता है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कोई चीज़ कंफर्म करना, वो भी पॉजिटिव वे में। अफर्मेशन मीन्स कोई भी चीज़ कंफर्म करना, वो भी पॉजिटिव वे में। मतलब कि हाँ ये बात ऐसी ही है, नहीं वाला नहीं है। जैसे कि श्योरली ही विल विन, वह जीतेगा। श्योरली लग गया मतलब निश्चित रूप से वह जीतेगा। आई कैन क्रॉस दिस रिवर, मैं नदी पार कर सकता हूँ। आगे यस लगा दिया गया, मतलब कंफर्म किया जा रहा है कि हाँ मैं नदी पार कर सकता हूँ। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पे क्या थे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके हम उस एक्शन को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा भाई। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी शो टू व्हाट एक्सटेंट और इन व्हाट डिग्री हाउ मच एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि जो भी एक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, उसकी मात्रा क्या है। जो भी एक्शन हुआ है वो उसकी मात्रा क्या है। देखो यहाँ पे एक्सटेंट लिखा है, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। तो जो काम हुआ है वो कितना विस्तार में हुआ, या फिर बस यही कि काम कितना हुआ। जैसे कि माई प्रोजेक्ट इज़ डन, लिखा है ऑलमोस्ट डन। मेरा प्रोजेक्ट पूरा है, कितना पूरा है भाई, कितना एक्शन हुआ। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, मेरा प्रोजेक्ट लगभग पूरा है। द डे इज़ वेरी हॉट, द डे इज़ वेरी हॉट, यानी कि दिन हॉट तो है लेकिन कितना है, हॉट, वेरी हॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, रादर, समवॉट, पार्टली, होली, सो, एनी, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है। अगर सबकी मीनिंग जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे रोज़ मिलते रहेंगे, नए नए वर्ड सीखते रहोगे, इनका यूज़ भी सिखाया जाएगा, डोंट वरी। या फिर ऐसा करना, जो इसकी नोट्स होगी, एडवर्ब जो चल रहा है इसकी जो नोट्स होगी वो मैं आपको और डिटेल में दे दूंगा। मतलब वहाँ पे रैदर के भी एग्जांपल मिल जाएंगे, समवॉट के भी एग्जांपल मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। एडवर्ब ऑफ है निगेशन, मतलब ये देखो जी, नहीं अभी ये लास्ट वाला है, ये सिंपल एडवर्ब का ये आखिरी है। तो निगेशन का मतलब, निगेशन वर्ड बना नेगेटिव से, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट या नेवर। तो जिस जहाँ पे नॉट आएगा, नेवर आएगा, वही क्या रहेगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जैसे कि रमन डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, रमन अपने माता पिता का कहना नहीं मानता। तो यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या किया गया है, तो सेंटेंस को नेगेटिव किया गया है। डज नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। सी नेवर स्मोक्स, वह कभी धूम्रपान नहीं करती। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसके बाद है भाई रिलेटिव एडवर्ब। हाँ ये दूसरा टाइप है एडवर्ब का, दूसरा टाइप। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पहले टाइप के भी ब्रांचेज। तो रिलेटिव एडवर्ब नाम से क्लियर है, रिलेटिव यानी कि ये रिलेशन दिखाने का काम करेगा। तो जब एक एडवर्ब एक कंजक्शन की तरह काम करती है, कंजक्शन का मतलब ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ने काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगी, जो रिलेटिव एडवर्ब होगी वो दो क्लॉज को जोड़ेगी। क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का एक पार्ट जिसकी अपनी थोड़ी बहुत मीनिंग हो। अब क्लॉज भी दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेशन क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज वो मेन पार्ट होता है, और सब ऑर्डिनेशन क्लॉज जो मेन नहीं होता है ना। उसके अलावा एग्जाम्पल ही समझते हैं।
आई नो द टाइम व्हेन ही अराइव्ड हियर। देखो व्हेन के पहले ये वाला जो पार्ट है ये क्लॉज है, व्हेन के बाद ये दूसरा क्या है, एक क्लॉज है। तो आगे वाला यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ पे ये वाला क्लॉज है सब ऑर्डिनेशन क्लॉज। तो व्हेन का अर्थ किस रूप में हुआ है वो समझते हैं। आई नो द टाइम, मुझे वह समय पता है जब वह यहाँ पहुँचा। दिस इज़ द प्लेस, या वही स्थान है वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। यहाँ पे व्हेन और वेयर का इस्तेमाल करके दो क्लॉज को जोड़ा गया है। तो और भी वर्ड हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, एट्सेट्रा। इसके बाद है इंटरोगेटिव एडवर्ब, लास्ट है ये। ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा जाता है वो होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब, जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हेन डू योर ब्रदर्स गो टू बेड, तुम्हारे भाई सोते कब हैं। तो इसके एग्जांपल हैं हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, etc। तो वीडियो मैंने बहुत छोटे में बनाया है। ये समझ लो कि एडवर्ब ऑफलाइन क्लास में 2 दिन का है, बट वीडियो में 15 मिनट में कवर हो गया, क्योंकि बहुत फास्ट चला हूँ। तो 100 वीडियो 2 बार ज़रूर देख लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ 2 बार देखिएगा।